कुछ महीनों पहले मैं बॉम्बे की भड़कती धूप से दूर हिमाचल के दायकुंड पीक पर ट्रैक कर रही थी। एक अरसे बाद पहाड़ चढ़ा था मैंने अपने कंधों पर उठाने की बजाय। वहां पहुंचकर खुलासा हुआ कि ऊपर एक मंदिर है, मंदिर के बगल में एक दूरबीन है और उस दूरबीन से दिखता है कैलाश पर्वत। वेरी गुड। रास्ते में कुछ मंदिर से 20 मिनट पहले कुछ औरतें 60 से 70 की उम्र की बीच की उस चढ़ाई पर सफाई कर रही थी। They weren't villagers on a wage. They were women from the city. A group of 4 friends, gloves on, trash picking sticks, trash bags, everything. They were on a mission, an honorable one. उनको देख मैं मन ही मन मुस्कुराई, आगे बढ़ी पर बढ़ नहीं पाई। उनकी उम्र, उनका जज्बा, उनके सादगी से लैस चेहरे मेरे जहन से उतर नहीं रहे थे। तो मैंने अपनी awkward at all times वाली पर्सनालिटी को साइलेंट किया और उनके पास गई to ask them if I could join them. They were ecstatic. They removed another pair of gloves, gave me a trash stick, trash bags, everything. उस वक्त मैंने ये सीखा that just because someone is doing something by themselves and for whatever reason doesn't mean that they won't appreciate another set of sincere hands. क्योंकि उस लम्हे में मैंने टूटती आस आस को, थके हुए शरीरों के थकी हुई किरणों को एक छोटे से पर बेहतरीन से मुआवजे में तब्दील होते हुए देखा। हमें कुछ 2 घंटे लगे सफाई करने में मंदिर तक की। इस बीच हमारी काफ़ी बातें हुई, कुछ उनके थे किस्से, कुछ मेरी थी कहानियाँ। तो पता चला कि वो लोग 40 साल से दोस्त हैं और अगले 40 का वादा कर चुके हैं। ये जितनी खूबसूरत बात थी उतनी ही मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा चौंका देने वाली थी। क्या है ना, मैं शहर नहीं शहरों में बड़ी हुई हूँ। दोस्ती अगर होती भी थी तो उसको निभाने का वक्त नहीं। आज तक परमानेंट एड्रेस है नहीं और आपने बचपन में छतें फांदी हैं, मैंने यादें जो कभी बनी नहीं, फ्रेंडशिप बैंड्स जो कभी बंधे नहीं। किसी की गलती नहीं थी इसमें, वो सफ़र था, अच्छा था। मैं आज यहाँ हूँ, बढ़िया हूँ। पर हुआ ये सबके बीच में कि आई कुड नेवर अंडरस्टैंड हाउ टू ले फाउंडेशन फॉर एन एवर लास्टिंग फ्रेंडशिप और एन एवर लास्टिंग लव, or for that matter what you would call an everlasting home. पर सच ये भी है that all of us come from different experiences. But most of us for some reason are collectively struggling with this one question कि कैसे निभाया जाता है कोई भी रिश्ता। 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 साल, 14 साल, 24, 34, 40? I connected to one of the women more than others, and I think my silly yet very precious to me question sort of gave it away कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कि लोग रुकते हैं और रिश्ते निभते हैं, अजूबा। So she said, darling, रिश्ते सिर्फ जिद से चलते हैं। That was the most succinct thing I had ever heard, and the simplest yet the most complex thing ever. मतलब मैंने उनसे पूछा. So she narrated a story that her mother narrated to her, a little too late in her life, her opinion, not mine. She was traveling to Mysore and she ended up at a mazar or a दरगाह. वहाँ पहुँचकर उन्होंने कदम रखा तो उन्हें एहसास हुआ कि हवा में सिर्फ सैंडलवुड की खुशबू है. बड़ी खुश तो उन्होंने अपने गाइड से गुफ्तगू करी तो वो गाइड उनको ले गया मैसूर के जंगल, फेमस फॉर सैंडलवुड. वहाँ पहुँची तो बड़ी निराशा, घना जंगल पर खुशबू नहीं. तो बड़ी मुश्किल से एक माली हाथ में आया, उन्होंने उससे ये पेचीदा सवाल किया तो वो हाथ जोड़कर बोला, माँ जी ऐसा सवाल नहीं पूछते. क्यों? क्योंकि संदल का पेड़ अगर जिंदा तो छाँव, मर जाए तो खुशबू. ये दरख्त नहीं है, ये कीमती रिश्ते हैं प्रेम के, या तो छाँव या सहारा पर हर हाल में साथ ज़रूर निभाते हैं. बहुत मसाए आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, उन्होंने मुझसे कहा अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए. बहुत बार तुम्हारा मन उछटेगा अपने ही लोगों से, कहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ, किसके लिए रुकूँ, कैसे करूँ, कोई नहीं है यहाँ मेरा. ऐसे में खुद से बस एक सवाल पूछना कि किसके लिए संदल बन सकती हो तुम, और कौन बन रहा है तुम्हारे लिए संदल. कौन है वो ज़िद्दी पागल जो हर चीज़ के बावजूद कर रहा है लगातार प्रयास और प्यार. उस वक्त तुम्हें मिल जाएगी वहाँ रुकने की वजह. उस दिन मुझे वहाँ कैलाश पर्वत नहीं देखने को मिला कोहरे की वजह से, पर उस दिन मुझे वहाँ कैलाश पर्वत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी.
उनकी चांद सी झड़ती हुई झुर्रियों ने मेरे हाथ में टिमटिमाते जुगनू थमा दिए थे। मेरा ये मानना है कि मेरा चांद थोड़ा थोड़ा सा झड़ता है कभी कभी। उसके उस चूरे से बनते हैं जुगनू जो भंवरों की तरह आते हैं, फूलों से शहद चुराकर अपनी मिठास हमारी ज़बान पर छोड़ जाते हैं। ये जुगनू हमें ऐसे मिलते हैं जैसे चांद की चांदनी अंधेरी राहों में जगा जाते हैं, कुछ ऐसा सिखा जाते हैं मानो कि हम धूल हो पर सूरज की किरण पड़ने पर कोहिनूर हो।